अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 का लेक्चर नंबर 41 कवर करेंगे, जिसका मेन टाइटल है बिल्डिंग क्वालिटी थ्रू SPC। SPC के हमने पिछले लेक्चर 2 कवर किए हैं, 39 एंड 40। SPC का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक नंबर 1 होगा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। सेकंड हमारा टॉपिक होगा SPC रिक्वायर द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थर्ड हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ डेटा। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल चार्ट फंक्शन। और फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा कॉमनली यूज कंट्रोल चार्ट। सिक्स हमारा टॉपिक होगा, जो कि लास्ट टॉपिक होगा, कैपेबिलिटी वर्सेस कंट्रोल। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप नोट्स हासिल कर सकें। और पास पेपर्स के लिए हम आपको अपने बने हुए पास पेपर प्रोवाइड करते हैं, जिनसे आप अपने फाइनल टर्म और मिड टर्म में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन टाइटल जैसा कि हमने देखा था, बिल्डिंग क्वालिटी थ्रू SPC। यहाँ पर हम SPC का जो प्रैक्टिकल यूज़ है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताया जा रहा है। जो पिछले 2 लेक्चर में हमने फाउंडेशन एक बेस बनाई है SPC की, यहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हमारा पहला टॉपिक था। इसमें सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए कैपेबल प्रोसेस आल्सो मस्ट बी कंट्रोल, यानी कि जो कैपेबल प्रोसेस हैं वो कंट्रोल्ड होने चाहिए। अब इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे हम लेक्चर में आगे मूव करेंगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। SPC require the use of statistic. Quality improvement effort have their foundation in statistic. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की जो एफर्ट कर रहे होते हैं, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वह क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के काम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो एफर्ट होती है, उनकी जो फाउंडेशन, जो बेस है, वो स्टैटिस्टिकल होती है। जैसे उसमें क्या होता है, आप डेटा कलेक्शन करते हैं, नॉर्मली टेबुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन और न्यूमेरिकल डेटा वगैरह लेते हैं। यहाँ पर कलेक्शन की बात हो रही है, इजीली हमें समझ में आ जाता है। हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़नी, सिर्फ SPC का यूज़ देखना है, तो सिर्फ कलेक्शन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। डेटा किस किस टाइप का होता है, इस पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों की ये वो होती है कि ये नज़र नहीं आ रहे होते उनको, कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ तो आ रही है। अब ये मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है कि इनको मैं जूम करके बड़ा कर सकूं। ये इतने ही रहते हैं, जितने बड़े हो सकते हैं उतने मैंने कर दिए हैं। अब मैं जूम करूंगा तो पीछे जो कंटेंट नज़र आ रहा है वो जूम होगा, ये जूम नहीं हो सकता। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि ईमेल की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, और वीयू एक्सपर्ट टीचिंग का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आप हमें ईमेल कर दें, कोई प्रोवाइड कर देगा। हाँ, अगर आप क्विकली नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आप एडमिन को मैसेज कर दें, एडमिन आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज ज़्यादा फीसेबल रहते हैं एज़ कम्पेयर टू ईमेल्स को खोल के जाके पढ़ना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा ईमेल्स आई हुई होती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि दिन में कोई 1 घंटा निकाल के आपके मैसेजेस का रिप्लाई किया जाए। तो प्लीज़ कोशिश करें, थोड़ा सब्र किया करें, उस पर कॉल्स वगैरह ना किया करें। डेफिनेशन टाइप्स ऑफ वेरिएबल डेटा दैट कैन बी मेजर्ड एंड हैज़ अ रेंज ऑफ वैल्यू, इट इज़ कंटिन्यूस। यानी कि वेरिएबल डेटा कौन सा होता है, जो कि मेजर्ड किया जा सके, एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ हों, 1 to 10, 5 to 10, 15 to 20, 1 to 100, इस तरीके की, और वो कंटिन्यूस होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेजरिंग द वेट। जैसे आप किसी चीज़ का वेट मेजर कर रहे हो कि वो 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 5 kg है, ठीक है। एट्रीब्यूट डेटा दैट इज़ काउंटेड एंड शो कैटेगरी, और येस और नो रिजल्ट इज इट डिस्क्रीट। यानी कि एट्रीब्यूट डेटा क्या होता है, ये डेटा का एट्रीब्यूट ये होता है वो काउंट किया जा सके और उसमें कैटेगरी हो, येस या नो का रिजल्ट हो, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है एट्रीब्यूट डेटा की, काउंटिंग हैज़ मैनी एप्पल आर रोटन, AG 3 रोटन आउट ऑफ 10। अब देखें, एट्रीब्यूट डेटा ये हो गया कि पहले तो ये कि आप उसको काउंट कर सकें, ठीक है। जैसे कि आपने सेब खरीदे और सेब में से कितने सेब जो है वो सड़े हुए थे, तो आपने यहाँ पे क्या देखा है कि भाई 10 से मैंने सेब लिए, उसमें से 3 जो थे सड़े हुए थे और 7 ठीक थे। की आइडिया क्या होता है इसके, इन सब चीज़ों के पीछे, डेटा पढ़ने के पीछे की आइडिया क्या है। वेरिएबल डेटा शो हाउ मच मेजरमेंट, वाइल एट्रीब्यूट डेटा शो हाउ मेनी काउंटिंग, बोथ आर यूज टू चेक क्वालिटी। वेरिएबल डेटा ये शो करता है कि कितने ज़्यादा, ठीक है, हाउ मच के कितने ज़्यादा, एक एवरेज बेस्ड रिजल्ट निकल के आ रहा होता है। और एट्रीब्यूट डेटा शो क्या कर रहा होता है, उसकी खसूसियात के कितने ख़राब हैं, कितने सही हैं, इस तरीके की चीज़ है, ठीक है। कंट्रोल चार्ट के फंक्शंस को देख लेते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से मैं इसको ओपन करके बड़ा कर देता हूँ। डेफिनेशन देखते हैं कंट्रोल चार्ट की क्या होती है। डिसीजन मेकिंग टूल, कंट्रोल चार्ट हेल्प डिसाइड इफ़ वी नीड टू चेंज द प्रोसेस और लीव इट एज इज इज।
कंट्रोल चार्ट हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा होता है कि एक प्रोसेस जिस तरीके से चल रहा है हमने उसको वैसे ही चलने देना है या उसके हमने कोई काम करना है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल होता है। दे हाईलाइट प्रॉब्लम बट वी नीड टू फिक्स देम आवर सेल्फ। डेटा चार्ट क्या कर देता है, कंट्रोल चार्ट क्या कर देता है कि हमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। वो हाईलाइट कर देता है कि इस प्रोसेस के अंदर ये मसले हैं, लेकिन उस प्रोसेस को, उस प्रॉब्लम को हमें खुद फिक्स करने के सोल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं। मॉनिटरिंग, कंट्रोल चार्ट ट्रैक प्रोसेस परफॉर्मेंस यूजिंग एवरेज एंड वेरिएशन टू सी इफ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। कंट्रोल चार्ट क्या करता है, प्रोसेसेस को ट्रैक करता है, उसकी परफॉर्मेंस को देख रहा होता है, एवरेजेस को यूज़ करता है, वेरिएशन को यूज़ करता है, और वो आपको बता रहा होता है कि हर चीज़ जो यानी कि पूरा जो प्रोसेस है, उसकी आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो अंडर कंट्रोल है या नहीं है। अब ये तीनों चारों चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है वो भी क्लियर हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देते हैं, जो आपके इर्द गिर्द या रियल लाइफ में जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि आपको ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देखते हैं। इमेजिन अ कार फैक्ट्री दैट वेट ऑफ बोल्ट प्रोड्यूस डेली। यानी कि एक कार की फैक्ट्री है जो कि बोल्ट प्रोड्यूस करती है डेली बेसिस के ऊपर। अ कंट्रोल चार्ट शो इफ द वेट स्टेज विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। कंट्रोल चार्ट शो कर रहा होता है कि उनका जो बोल्ट बना रहे हैं, उनका जो वेट है वो कंट्रोलेबल लिमिट के अंदर है और वो एक्सेप्टेबल है। इफ वन डे द बोल्ट आर टू हैवी द चार्ट शोज अ प्रॉब्लम लाइक अ मशीन एरर दैट नीड टू बी फिक्सिंग। अब देखें, अचानक से जो है वो बोल्ट के जो है वो वेट बढ़ना शुरू हो गया, तो कंट्रोल चार्ट क्या शो करेगा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि क्या होता है, आप एक मिसाल ले लें, घर पे आपके पास सिलाई मशीन होती है या आपकी बाइक होती है लड़कों के पास, तो लड़कियां अगर कपड़े सी रही हैं तो अचानक से जो है वो धागा तोड़ना शुरू कर देती है, सिलाई टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती है, या टाँका उसका बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो उससे उनको पता चल जाता है कि हाँ यार, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो एक मशीन है, इसने एरर करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से बाइक में अगर मसला आना शुरू हो जाता है तो हमें पता चल जाता है। इसी तरीके से कंट्रोल चार्ट जो है ये बता रहा होता है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। की आइडिया क्या है, कंट्रोल चार्ट हेल्प सेपरेट नॉर्मल, कॉमन एंड अनयूजुअल स्पेशल प्रॉब्लम, डिसाइड इफ अ प्रोसेस इज स्टेबल एंड चेक हाउ वेल इट परफॉर्म्स। की आइडिया ये है कि कंट्रोल चार्ट हेल्प कर रहा होता है कि नॉर्मल, कॉमन केसेस कौन से होते हैं, स्पेशल केसेस कौन से होते हैं, या कॉमन प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और अनयूजुअल स्पेशल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। अब ये कॉमन केसेस और स्पेशल केसेस हमने पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ कवर किए थे। मैं हमेशा अपने लेक्चर में गाए बगाए ये बात कह रहा होता हूँ। अगर फाइनल टर्म जल्दी आ गए हैं और आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, तो आपने खुद से डिसाइड कर लिया कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, या कुछ स्टूडेंट ऐसे ज़बरदस्त होते हैं वो नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि 45 44, तो इस तरीके से ना करें। आप भले 10 लेक्चर पढ़ के जाएं, लेकिन वीयू का सिलेबस किस तरीके से चलता है कि लेक्चर नंबर 39 से इन्होंने एसपीसी जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है इसकी बेस बनाना शुरू की। अब ये 39 से लेके 41 तक एक ही टॉपिक चल रहा है। अब अगर डायरेक्ट कोई स्टूडेंट 41 पे आ गया, उसको कख समझ नहीं आएगा, उन्होंने कुछ भी पल्ले नहीं बैठना, वो अपना मजीद नुकसान करेगा। तो आप इन चीज़ों को पहले से समझने की कोशिश करें। भले शॉर्ट लेक्चर्स ले लें, मेरे ना लें, किसी के भी ले लें, लेकिन कोशिश करें। शॉर्ट लेक्चर पे इतराज़ स्टूडेंट्स का ये आता है कि सर आप 5 मिनट का बना दें, 20 40 60 मिनट का वो लेक्चर है, 30 मिनट का तो आपने भी बना दिया है। अरे भाई, उसमें जो आपको बातें समझाई जा रही हैं वो टीचर जो है वो आपको उस लेवल पर रख के समझा रहा है कि यूनिवर्सिटी में आप आ गए हैं, तो वो उस चीज़ों पर पढ़ा रहा है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ ली। अब वो उस बेसिस के ऊपर आपको पढ़ा रहा है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती, तो हम बिल्कुल ग्राउंड पे जाके बिल्कुल इजी वर्ड्स में आपको समझा रहे होते हैं, एग्जाम्पल्स लिख के, ताकि आपको बात पल्ले पड़ जाए। अब टॉपिक, मकसद ये होता है कि एक दफ़ा आप वीडियो देखें और आपको पूरा लेक्चर क्लियर हो जाए। अब उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है और थोड़ा टाइम और एफर्ट भी लगानी पड़ती है। कॉमनली यूज़ कंट्रोल चार्ट को हम देख लेते हैं यहाँ पर। सॉरी, कॉमनली यूज कंट्रोल बार फॉर वेरिएबल डेटा मेजरेबल वैल्यू, एक्स बार एंड आर चार्ट, take the average x bar and range of y are sample measurement, x bar and s chart use the average x bar as standard deviation to monitor variation। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि एक्स बार और एक्स आर चार्ट जो है ट्रैक एवरेज करें कि एक्स बार की एवरेज क्या आ रही है और उसकी रेंज को देख लें। इसी तरीके से एक्स बार और एस चार्ट को देखें, एक्स चार्ट को देखें। एग्जाम्पल क्या है कि एक फैक्ट्री जो है वो ट्रैक कर रही होती है डायमीटर ऑफ स्क्रूज मेड डेली, यानी कि एक फैक्ट्री है वो स्क्रू बना रही होती है, तो उस स्क्रू का डायमीटर देख रही होती है कि कितना है। फॉर एट्रीब्यूट डेटा, एट्रीब्यूट डेटा के ऊपर क्या होगा कि इस तरीके से सारी कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, पी चार्ट होगा, एन पी चार्ट होगा, सी चार्ट होगा, इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बताई जाएंगी। की आइडिया इसका क्या होता है,
यूज़ वेरिएबल चार्ट फॉर मेजरमेंट ईजी, वेरिएबल चार्ट को यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए कि उसका साइज़ क्या है, वेट क्या है, और एट्रीब्यूट चार्ट यूज़ करता है कि उसमें डिफेक्ट और डिफेक्टिव पीस कितने आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स बार और एक्स चार्ट इतने कितने आ गए। अब यहाँ पे देखें सिंपल इन्होंने एक्स बार और आर चार्ट बताया हुआ है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाई, कोई प्रोसेस नहीं दिखाया, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन वगैरह अभी आपसे कोई नहीं पूछ रहा। उसके बाद है डिफाइंड प्रोसेस कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होती है? प्रोसेस कैपेबिलिटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द प्रोसेस टू मीट स्पेसिफिकेशन सेट बाय द कस्टमर डिज़ाइनर। यानी कि एक मिसाल ले लें कि आप जो है कारपेंटर को बोलें कि मुझे जो है कुर्सी बना के दे दें, उसका साइज़ इतना होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उतनी चाहिए, तो आप कस्टमर हैं, आपने उसको स्पेसिफिकेशन बता दी कि मुझे इस तरीके की चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली आप क्या होता है, घर के लिए पर्दे लेने जाते हैं तो आप उसको हाइट बताते हैं कि हमारे कमरे की हाइट इतनी है, लेंथ इतनी है, मुझे एक कपड़ा, एक पर्दा जो चाहिए उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। तो आप कस्टमर हैं, आपने उसको प्रोसेस डिज़ाइन बता दिया कि इस तरीके की चीज़ें चाहिए। तो ये प्रोसेस कैपेबिलिटी है कि वो उस तरीके का पर्दा बताएगा पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए। प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन हाउ वेल द आउटपुट फॉर अ प्रोसेस मीट स्पेसिफिकेशन लिमिट। अब इसका मतलब ये होता है कि आपने जाके बताया कि मुझे इस हाइट का पर्दा चाहिए, एक मिसाल ले लें 5 फीट का पर्दा चाहिए। अब जब वो आउटपुट निकल के आया तो वो जो जिसने वो प्रोड्यूस किया है वो उसको नापेगा कि हाँ यार इसकी लेंथ जो है वो वाकई 5 फीट है या नहीं है। तो इसको ये हो गया प्रोसेस कैपेबिलिटी, जो कस्टमर एज अ कस्टमर आपने बताया। प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस ये रिलेटेड हो गया जिसने प्रोड्यूस किया। कैपेबिलिटी वर्सेस कंट्रोल। कैपेबिलिटी क्या होती है वर्सेस कंट्रोल क्या होता है, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। Definition of capability with control. Control. A process is in control when it run smoothly with only normal common cases variation and unusual no unusual special cases. एक प्रोसेस जो है वो इन कंट्रोल होता है जब उस प्रोसेस से स्मूथली नॉर्मल पीसीज निकल रहे होते हैं। एक आप मिसाल ले लें कि आपके घर में सिलाई मशीन है, आप उसे कपड़े सी रहे हैं और कपड़े बहुत अच्छे सिल रहे हैं, सिलाई भी सही आ रही है, सारी चीज़ें ठीक है, वो धागा बार बार तोड़ नहीं रही, कोई मसला नहीं आ रहा, उसकी सुई नहीं टूट जाती, वो कहीं पे सिलाई करना नहीं छोड़ देती, कहीं पर वो सिलाई लगाती नहीं है, तो कोई स्पेशल केस नहीं आ रहा, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, इन कंट्रोल में चल रही है और बिल्कुल सही प्रोसेस आ रहा है। एक मिसाल ले लेते हैं, एक फैक्ट्री जो है वो नेल्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि कील प्रोड्यूस करती है। आल साइज स्टेट विद इन लिमिट विदाउट सडन टेंजेस। अब इसका क्या हो गया कि वो जितने भी कील बना रही है सब सेम साइज़ के निकल के आ रहे हैं, सेम उनका डायमीटर है, सेम उनकी लेंथ है, सेम उसका कलर है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। कैपेबिलिटी क्या होती है? प्रोसेस इज कैपेबल व्हेन नियरली ऑल आउटपुट मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। कैपेबिलिटी ये होती है कि एक प्रोसेस कैपेबल है। एक मिसाल ले लें कि आपसे जो है वो टीचर एक्सपेक्ट करता है कि आप ए ग्रेड लें, और एक स्टूडेंट है उसको बोलता है भाई तुम बी ले आओ तो बहुत है, और एक स्टूडेंट ऐसा बोलता है भाई तुम पास हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तुमसे ग्रेड नहीं चाहिए, तुम बस पास हो जाओ। तो ये क्या है कि उन तीनों को उसने कैपेबिलिटी टीचर ने एनालाइज कर दिया कि भाई ये कैपेबल है, ये ए ग्रेड ला सकता है, ये कैपेबल है, ये बी ग्रेड तक जाएगा, और ये जो है ये पास ही हो जाए तो बड़ी बात है, इससे ग्रेड की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो एक मशीन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसकी क्या कैपेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें कह रहे होते हैं। अब इसका की आइडिया क्या है? अ प्रोसेस कैन बी इन कंट्रोल स्टेबल बट नॉट कैपेबल मीटिंग कस्टमर नीड। एक प्रोसेस जो है वो इन कंट्रोल स्टेबल हो सकता है लेकिन कैपेबल नहीं हो सकता कि कस्टमर की नीड्स के मुताबिक। इन दिस केस द प्रोसेस नीड इंप्रूवमेंट और रीडिज़ाइन। कंट्रोल चार्ट हेल्प कंट्रोल वाइल स्पेसिफिकेशन टेस्ट कैपेबिलिटी। ठीक है गाइस, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक कर दिया करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, उससे क्या होता है यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये वीडियो इंगेजिंग लगती है और वो मज़ीद स्टूडेंट्स को इन वीडियो को रेफ़र करता है। उससे क्या होता है हमारी मेहनत का भी हमें सिला मिलता है। आपके सिर्फ 30 सेकंड जाएंगे, बल्कि इससे भी कम टाइम लगेगा वीडियो को लाइक करने में और कमेंट करने में। हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप ये करेंगे हम मज़ीद मेहनत करेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।